आपको हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी की एक स्पेशल रिपोर्ट, किस तरह ग्राउंड पर काम हो रहा है। श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है। ये बैठक कई मायनों में खास है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से तमाम डेलीगेशंस यहां पर पहुंचे हैं और आज देखिए आप 150 से ज़्यादा मेहमान यहां इकट्ठा होंगे। 3 बजे पहली बैठक फिल्म से लेकर होगी, फिल्म के मामलों से जुड़ी होगी और इसमें आप देखिए कि तमाम वो मेहमान अलग अलग देशों से पहुंचे हैं वो भी हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हिस्सा लेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये तीसरी बैठक है। इससे पहले गुजरात के कच्छ में और इसी के साथ साथ सिलीगुड़ी में 2 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सभी की नज़रें तीसरी मीटिंग पर थी जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाली थी। हालांकि खलल डालने की बहुत कोशिश की गई। पुंछ राजौरी का जो इलाका हो, आप देखिए लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम यहाँ के लोग हैं उनको अलग अलग नंबरों से मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं। कई तरह से राजनीतिक जो दल है वो भी अपनी अपनी बौखलाहट तो दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में आज G20 की पहली बैठक होगी। कश्मीर में जो G20 की वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक होने वाली है उसका फोकस जो है वो टूरिज़्म है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो टूरिज़्म और जम्मू कश्मीर ये बिल्कुल एक साथ है, कहीं ना कहीं एट पार है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 8% GDP जो है वो टूरिज़्म से ही यहाँ मिलता है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन की अगर हम बात करें तो टूरिज़्म अगर कहें तो गलत नहीं होगा। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये एक नया बनाया हुआ मार्केट है, नया नहीं बल्कि रिनोवेट किया गया एक मार्केट है, पोलो व्यू मार्केट, जिसे एक यूरोपियन मार्केट की शक्ल दी गई है। बिल्कुल वॉकवे है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी वायर आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे जो है लोग चल सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर इस मार्केट में डेलीगेशन को आना है क्योंकि ये मार्केट ट्रेडिशनल चीज़ें बेचता है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ का शॉल, यहाँ का पेपर माशी, इसलिए ये मार्केट मशहूर है और उसे पहले से ही एक हाई एंड मार्केट बताया जाता है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर सेलिब्रेशन जो है वो यहां पर की जा रही है। लगातार यहां पर तिरंगे झंडे लिए ये जो लोग हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से आज का जो दिन है वो खास है, किस तरह से जो आज का मौका है। इनसे बातचीत करने की कोशिश। और बिल्कुल पाकिस्तान के आराधों को नस्ते-नबूद कर दिया। शाह साहब ने करा, मोदी जी ने करा, श्रीमान LG साहब ने करा और चीफ सेक्रेटरी ने करा, ये प्रमाण हो गया। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिवांगी, क्या वो बैठक शुरू हुई है जिसका इंतजार किया जा रहा था, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक? क्योंकि कश्मीर और टूरिज्म एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे कि हमारे शरीर से हमारी बैकबोन। साफ तौर पर राम देखिए अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी SKICC में है और यहाँ पर ठीक मेरे पीछे जो ऑडिटोरियम दिख रहा है, अभी ही जितने भी फॉरेन डेलीगेशन था वो अब भीतर पहुँचा है। कुछ लोग और भी अभी भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी भीतर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। देखिए लंबे समय से इस बैठक का इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर कैसे, और आप देखिए यहाँ पर मंत्री पहुँच चुके हैं। G किशन रेड्डी भी आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में और कहीं ना कहीं सब में उत्साह का ज़रूर माहौल है। टूरिज़्म मिनिस्टर हैं G किशन रेड्डी, हम कोशिश भी करेंगे उनसे एक रिएक्शन लेने की। तो इस वक्त वो मुलाकात करते हुए लोगों के साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही हमको कहें तो ख़ास ये समय है। कोशिश करेंगे हम सर से बातचीत करने की भी और एक सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग हैं। सर एक रिएक्शन, आज का दिन कितना ख़ास? जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के आधार पर देश में जो G20 कंट्रीज़ का मीटिंग्स मोर देन 50% हुआ है,
लगभग 250 मीटिंग्स 56 सिटीज़ एंड 46 सेक्टर्स में इस मीटिंग हो रहे हैं। आज श्रीनगर में बहुत साल के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट संपन्न हो रहा है। पूरा दुनिया से G20 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हुए हैं और दुनिया से अलग अलग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं। पहले इसमें इको टूरिज़म, फिल्म टूरिज़म के बारे में ध्यान दे के चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जम्मू कश्मीर के जनता स्वागत कर रहे हैं क्योंकि बहुत सालों से जम्मू कश्मीर में अलग अलग समस्या के कारण रोज़गार नहीं था। आज टूरिज़म के कारण, टूरिज़म विस्तार होने के कारण आज thousands ऑफ पीपल दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू कश्मीर। इसलिए ऐसी टूरिज़म का एक इंटरनेशनल इवेंट G20 का महत्वपूर्ण इवेंट श्रीनगर में करना देश के लिए, श्रीनगर के जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के जनता के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल कार्यक्रम होगा। मेरा पूरा विश्वास है ये 3 दिन का कार्यक्रम सफल होगा। ऐसा ही पूरे जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसका अरेंजमेंट्स किया है। डेलीगेट्स, दुनिया भर से जो डेलीगेट्स है वो भी एक उत्साहित रूप से इस कार्यक्रम में भागीदार होंगे। सर, बहुत लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे, उनको क्या ये जवाब मिल गया क्योंकि आज की ये बैठक हो रही है? कोई ऐसा हम कोई किसके लिए नहीं कर रहे, हम किसको जवाब देने के लिए नहीं कर रहे। हम 56 सिटीज़ में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं G20 का, और दूसरा जो हर स्टेट कैपिटल में भी कर रहे हैं। कोई ऐसा छोटे छोटे स्टेट में भी, मिजोरम, मणिपुर, ऐसी अंडमान निकोबार, ऐसी स्मॉल स्टेट्स में भी कर रहे हैं। इसलिए हम कोई किसके जवाब देने के लिए कर रहे हैं। हमारा देश में ये मीटिंग हम एक पॉजिटिव थाट से मीटिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो साफ तौर पर आपने देखा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी नजर आए और साफ तौर पर देखिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में ये बैठक हो। पहली बैठक कच्छ गुजरात में हुई, दूसरी बैठक सिलीगुड़ी में हुई, लेकिन सबकी निगाहें थी कि G20 यहाँ हो तो एक्सक्लूसिवली जी मीडिया से श्रीनगर की बैठक पर बिल्कुल शिवांगी ठीक कह रहे हैं। हम सीधे खालिद हुसैन के पास इस वक्त चल रहे हैं। खालिद, बेरोजगारी एक बड़ा सच है भारत में, लेकिन कश्मीर में भी ये समस्या बहुत विकराल है। जो कह रहे थे जी किशन रेड्डी की रोजगार के बड़े साधन बीते दिनों लोगों को मिले हैं और जब 20-25 देशों के प्रतिनिधि वहां पर हैं तो फिर निश्चित रूप से आगे भी ये उम्मीद की जाए कि रोजगार के क्षेत्र में कश्मीर में कुछ और भी प्रगति होगी। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं अपडेट करना आपको चाहता हूं, मैं SKICC के बिल्कुल मेन डोर के बाहर हूं और अभी जो फॉरेन डिग्निटरीज़ है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने एंट्री कर ली है। यानी कुछ ही समय में यहां बैठक शुरू हो जाएगी। जिस बैठक का इंतज़ार था, यानी इंतज़ार की घड़ियां जो है ख़त्म हो चुकी है। यहां से मेन एंट्री से उन्होंने एंट्री की है। अभी जो फॉरेन डिग्निटरीज़ थे वो पहुँच चुकी है। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मैं आपको बता दूँ 70 और 80 के दहाई में जब फिल्म टूरिज़म का यहाँ बोलबाला था, बॉलीवुड का पूरा डिपेंडेंसी कश्मीर पे था, तब यहाँ रोज़गार बहुत ज़्यादा फिल्म मेकर्स से मिलता था। और अब एक बार फिर से वो शुरू हो चुका है। लगभग 200 के करीब सीरियल्स, वेब सीरीज़ और बड़ी प्रोडक्शन बैनर्स ने यहाँ शूट करना शुरू कर दिया। और अब इंटरनेशनल जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा, उसके ज़रिए से इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री यहाँ का रुख कर सकती है और उससे निसंदेह ही जो है यहाँ के लोकल्स के लिए रोज़गार के द्वार खुलेंगे। और वही दूसरी बात, यहाँ का आर्ट्स क्राफ्ट, शॉल, पश्मीना शॉल या फिर पेपर माशी, उनसे फॉरेन डिग्निटरीज़ को परिचित कराया जा रहा है और निसंदेह ही उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे मार्केट खुलेगा। उस लिहाज से भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों से सुबह से हमारी बात हुई, चाहे फिर वो शॉपकीपर्स थे, चाहे फिर वो बिजनेसमैन थे, उनका कहना था कि बिल्कुल G20 उम्मीद की निगाह से तो इसको देख ही रहे हैं और अच्छे भविष्य की उम्मीद भी लोग, जाहिर है कश्मीर के लोग करते हैं, उस बूस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। रजत वोरा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रजत, हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तरफ तो मीटिंग चल रही है, उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई है। किस तरह की आप देख रहे हैं कोशिश?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि G20 समिट से पहले ही कई सारे इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को थे कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर को निशाना बना सकते हैं। खासतौर पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा को और कड़ी किया गया था। उसका कारण यही था कि फिदायनी हमले के इनपुट्स थे और ऑपरेशन एक प्लान 60 बनाकर जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की फिराक में थे। यही कारण है कि पहले से ही सुरक्षा कड़ी की गई थी। हम लगातार, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया हो, LOC का एरिया हो या फिर अंदरूनी इलाके हो, वहाँ पर लगातार पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई कि किस तरह से BSF, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRT, QRT, CRPF, हर एक जो फोर्सेस हैं वो पूरी चौकन्नी है। हर एक तरह से कोशिश की जा रही है कि सेफगार्ड किया जाए और किसी तरह की परेशानी या खलल डालने की अगर पाकिस्तान कोशिश करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 2 दिन पहले ही एक इन्फिल्ट्रेटर को पुंछ इलाके में मार गिराया है, जो कि घुसपैठ कर जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। ID उसके पास थी। इसके अलावा जम्मू की अगर आज की भी बात करें तो ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कश्मीर घाटी में मार्कोस, NSG कमांडोज और CRPF के स्पेशल जो दस्ते हैं वो वहां पर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो साफ तौर पर चाक चौबंद जो सिक्योरिटी है उसके बीच बैठक हो रही है और फॉरेन डेलीगेट्स जो लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज भी अब शेयर कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरत धरती पर हम पहुंच चुके हैं और ये जो नज़ारा है वो दुनिया भर को दिखाने के लिए वो तैयार हैं। अगले 2 दिन काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, गाला नाइट है, वहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होने वाले हैं। तो उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर साथ ही सुरक्षा के बीच उन डेलीगेट्स के लिए काफ़ी कुछ खास इस इवेंट में जो है वो होने वाला है। बिल्कुल रजत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी और खालिद हुसैन आपका भी ये पूरे अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो G20 की बैठक बस शुरू होने वाली है और ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कश्मीर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरे भारत में टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ोतरी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, दक्षिण भारत के कई इलाके हैं, राजस्थान है, गुजरात है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में अगर टूरिज्म बढ़ता है तो जाहिर बात है कि वहां के लोगों के लिए रोजगार के नए साधन जरूर सृजित होंगे।